Assalamualaikum everyone, this is Bahat and here I am live in my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me. And in the meantime, those of you who are already watching, probably you were waiting for me. And I guess it's 6 minutes. Okay, I'm so sorry that I'm late. But I was doing certain things और मेरे जहन में ही नहीं रहा कि भी टाइम हो गया है. अच्छा, लेट मी जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी हु इज लाइव विद मी. और जो जो जहाँ पर मौजूद है मुझे बताएं जल्दी से कि आप लोग कहाँ से लॉग इन करें. आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड और आर यू फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान. सो ये आप लिखें एंड आई जस्ट बी बैक. ओके, I can see myself live on the other session, on the other sides as well. But unfortunately, ये अभी scroll नहीं हो रहा. Okay, here. चलें जी. अब मैं अपने आप को दूसरी जगह पे देख सकती हूँ. और आप लोग कहाँ पर हैं, जिनके नेट स्टेबल है, यू कैन ऑलवेज लॉग इन एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन माई सेशन. और अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करते तो स्टिल ये जब अपलोड होगा और बाद में जब आपके नेट जो है इनेबल होंगे तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन एंड वॉच द सेशन. अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि भाई लाइक इज़ इट जस्ट विथ मी या इज़ इट समथिंग कि भाई आप लोग भी ये चीज़ फेस करते हैं. Like, the topic, it's very clear, it's evident what I plan to talk about. कि भाई पूरा वीक जो है you go with a certain mindset, with a certain focus on doing things. और फिर उसके बाद जब संडे के बाद मंडे आता है तो you need to shift your focus and you need to reset your mindset. So does it happen with you too? Yeah, it just happens with me sometimes, not always. बट इफ इट डज तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. एंड आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो हुएवर यू आर, मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे आपकी डिस्प्ले पिक्चर नज़र आ रही है. तो अनलेस एंड अनटिल आप नीचे आते हैं और कमेंट्स में मुझे बताते हैं तो ओके. जाज अहमद लशवारी, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. येस, आई हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल, आई नो दैट. ओके, ये बहुत ज़्यादा ये स्टूपिड स्माइल हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्माइल कर दी मैंने. येस, स्लाइट स्माइल, बट आई हैव अ नाइस स्माइल. अच्छा जी, चलें जी. आज का जो टॉपिक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अबाउट हाउ यू कैन रीसेट योर माइंडसेट ऑन मंडेज. कॉज संडे के बाद तो जो है फिर मंडे ही आता है. सैटरडे संडे तो आप लोग खूब जो है दिल भर के इंजॉय करते हैं, पर मंडे को यू हैव टू गेट बैक टू योर रूटीन. आपने नॉर्मलाइज होना होता है क्योंकि इट्स मंडे, जस्ट द स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द डे एंड स्टार्ट ऑफ द वीक. सो आपने जो है अपने आप को रिचार्ज करना होता है और रीसेट करना होता है अपने माइंड सेट को. सो टुडे आई विल बी गिविंग यू सर्टेन टिप्स कि आप किस तरह मंडेज को अपना माइंड रीसेट कर सकते हैं. क्योंकि आई डू फील कि भाई संडे के बाद जो है मंडे को वापस काम पे आना, वापस जो है अपने आप को जो है सारा उस रूटीन में दोबारा से गेट इन टू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इसीलिए उसके लिए आई हैव सर्टेन टिप्स जो कि मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगी. ओके, आई कैन सी काजी नदीम अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है ना क्या करना होता है मंडे को. तो सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम काजी नदीम अशरफ. सबसे पहले आपने मंडे को तो वेलकम करना होता है कि जी बड़ी मेहरबानी है, अब आप स्टार्ट हो गए हैं और एक नया जो है दिन चढ़ गया है, एक नया दिन का आगाज़ हो गया, एक नया हफ्ता शुरू हो गया है. सो बड़ी मेहरबानी आपकी. Okay, I'm just joking. ये नहीं you do say things like this, but ये है कि what do? You reflect and set intentions. और वो आप किस तरह कर सकते हैं कि भाई आप मंडे को यूज़ करते हैं एज अ फ्रेश स्टार्ट. सो एनी डे ऑफ द वीक इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, चाहे वो मंडे हो चाहे वो ट्यूसडे हो. बट सिंस संडे के बाद मंडे आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू वेलकम मंडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एज अ फ्रेश डे और हम अपने गोल सेट करेंगे. ओके, आई कैन सी मैनी पीपल एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. भाई आज तो देखें कितने ढेर सारे लोग आ रहे हैं. लगता है आज आप लोगों के पास कुछ नहीं है करने को. वैसे वी नीड टू बी थैंकफुल फॉर द सिंपल रीज़न कि नेट स्टेबल है एंड देयर इज़ नो डिसकनेक्शन. क्योंकि इन द अर्ली इन द मॉर्निंग देयर वाज सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोइंग कमिंग एंड गोइंग. सो नेट भी जो है ऑफ एंड ऑन जो है कभी स्टेबल होता है कभी अनस्टेबल हो जाता है. बट अभी बहुत अच्छा चल रहा है. सो हम इस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और इसको जो है यूटिलाइज करेंगे.
ओके खाना बदोश, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आप भी सदा खुश रहें। ओके अच्छा, फिर हमने जो है रिफ्लेक्ट करना तो इंटेंशन सेट करनी होती है कि भाई हमारा दिन जो है, हमने जो ये स्टार्ट ऑफ द डे है, स्टार्ट ऑफ द वीक है, इसको कैसे गुजारना है, हमारे क्या गोल्स हैं, और वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि भाई प्रीवियस वीक में हमने क्या किया। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरा हफ्ता गुजार दें और आप उसके बारे में सोचें ना कि भाई आपने किया क्या। सो जो मंडे का दिन होता है ना, इट्स द बेस्ट डे, जब आप जो है ना बेस्ट डे ऑफ द वीक, जब आप ये कंसिडर कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं with this intention कि what did I do in the previous week, was it productive, was it something that I should be proud about it. Obviously you should be proud about it, चाहे आपने थोड़ा ही किया हो, but you should be proud. So आपने अपने goals set करने होते हैं first day of the week पे on Monday, and you have to reflect upon अपने previous week पे। और उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, लाइक what you can do is कि जब आप जो है सुबह के टाइम अपना नाश्ता करें, या मे बी जस्ट यू हैव अ कप ऑफ टी। मैं जो हूँ यहाँ पर कॉफ़ी की एग्जांपल नहीं दूंगी, क्योंकि कॉफ़ी आई थिंक एक वो जो है लग्जरी में आ जाती है, चूँकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी और हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हमारे लिए तो बेस्ट चीज़ चाय है, और चाय का तो जो मज़ा है वो कॉफ़ी में नहीं आता। पता नहीं लोगों को कॉफ़ी में क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे तो बस कॉफ़ी की स्मेल ही अच्छी लगती है, या जो उसका अरोमा होता है वही अच्छा लगता है। अदरवाइज चाय का जो मज़ा है वो कॉफ़ी का कहाँ। चाय से आपके जो आंखें खुल जाती हैं, बट दैट इज़ इफ़ यू आर एन आर्डेंट लवर ऑफ टी, बट आई एम अ लवर ऑफ नन, नॉट टी नॉट कॉफ़ी। सो मुझे चाय पीकर तो नींद आती है, बट ये है कि जस्ट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ रूटीन कि भाई सुबह के टाइम एक चाय का कप लेना होता है, सो इसलिए मैं चाय लेती हूँ, अदरवाइज मैं शायद वो भी ना दूँ। ओके, सो ये आपकी पहली चीज़ है जो आपने स्टार्ट ऑफ द वीक में करनी है, कि आपने जो है जब आप अपने चाय का कप लेकर बैठे हैं तो अपने साथ एक नोटबुक रख लें, और उस नोटबुक में ना जॉट डाउन कर लें, एक लिस्ट बना लें कि ओके ये मेरा जो है चीज़ें हैं जो कि मैंने इस हफ्ते में करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई ये चीज़ें मैंने आज के दिन में करनी है, क्योंकि वो जो चीज़ें आप इतनी सारी जो है नोट डाउन करते हैं, वो भाई आप इंसान हैं, रोबोट तो नहीं है ना कि वो 20 चीज़ें आपने लिस्ट डाउन कर दी कि भाई ये आज के दिन में करनी है तो 20 की 20 हो जाएंगी। नहीं हो सकती, यू आर नॉट अ रोबोट। आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ रोबोट बट नॉट फ्रॉम अ ह्यूमन, क्योंकि फॉर द सिंपल रीज़न कि भाई देखिए, बीइंग ह्यूमंस हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, देयर आर सर्टेन यू नो स्ट्रेंथ्स इन अस। कुछ लिस्ट में चीज़ें होंगी जो कि हम बड़े खुशी खुशी कर लेंगे, बट देन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होंगी, एनर्जी कंज्यूमिंग भी होंगी, और हो सकता है वो डिस्टेंस कंज्यूमिंग भी हो, आपको उसके लिए घर से बाहर जाना पड़े या अपने वर्क इन्वायरमेंट से बाहर जाना पड़े। जस्ट फर्ज करें कि अगर आपकी उस लिस्ट में एक काम बैंक का है, तो आई एम श्योर यू कैन इमेजिन कि बैंक में कितना टाइम लग जाता है, खासतौर पर जब आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़े, टोकन लेना पड़े, फिर आप जो है इंतज़ार में बैठ जाएं, फिर वहाँ पर जो है जो भी स्टाफ है वो आप कैसे डील करे, वो आपके काम जल्दी करते हैं या आपको जो है एक काउंटर के बाद दूसरे काउंटर पे भेजता जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। यूटिलाइज तो हो ही जाएगा, आपका काम फाइनली हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, लेट मी टेक योर कमेंट साइड पे साइड। रईस हमदानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। यस, थैंक यू सो मच। ये लाइट एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है, इसकी वजह से आई एम लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस नसीर अहमद, टी इज़ फैंटेस्टिक। अच्छा, फिर आप एक और काम क्या कर सकती हैं, यू हैव टू स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। लाइक आपका कोई भी दिन हो ना, जब तक आप उस दिन के लिए जो है शुक्र गुजार नहीं होंगे तो आपका दिन अच्छा गुजर ही नहीं सकता। अगर आप सोते सोते, वो मुझे याद है कि हमारे बचपन में ना हमारी जो अम्मी थी, वो हमेशा जो है एक फिक्रा खा करती थी, एंड दैट वाज अ पेट सेंटेंस। और वो हमेशा ये कहती थी कि उनके जो फादर थे वो ये फिक्रा यूज़ करते थे कि इट वाज समथिंग लाइक रोंदे हुए जाओ ते रोंदे हुए आओ। सो इट्स वेरी ट्रू। अगर आप अपना सुबह सुबह जो है रोने से स्टार्ट करेंगे ना, इनक्रिप्ट से करेंगे और नेगेटिविटी से करेंगे, तो फिर पूरा दिन आप नेगेटिविटी में ही गुजारेंगे। यू वोंट बी सीइंग दी गुड थिंग्स इन लाइफ। सो आप जब अपना मॉर्निंग स्टार्ट करें विद ग्रेटिट्यूड करें, और ग्रेटिट्यूड तो हम करते हैं जब हम सुबह सुबह फजर पढ़ते हैं, तो क्या हम शुक्र अदा नहीं करते? शुक्र अदा ही करते हैं ना। एंड देन वी मेक ढेर सारी दुआस फॉर द डे, कि पूरा दिन अच्छा गुजरे, एंड वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग द डे या फॉर द होल वीक वो पूरा हो जाए, या जो भी हमारे जो है विशेष होती हैं, वी मेक दुआस
in our prayers. So we start with gratitude. And then you know what, gratitude तो खैर आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं. रईस हमदानी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. फिर इसमें आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं, नाउ दीज आर ऑल पॉइंट्स के जिनसे आप अपना जो है रेगुलरली माइंडसेट को जो है रीसेट कर सकते हैं. यानी it really does not matter whether it's a Monday or it's a Sunday or it's a Tuesday. So you need to reset your mind. And then you know what, you have to embrace small wins. अब small wins में क्या होता है, basically you know, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, या जो आपका जो है ना एक डे सेट कर देती हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट. आप क्या कर रहे हैं, लाइक you know, this might be a very small example but this is what happens. like जिस तरह आप सुबह सुबह उठते हैं और आप जो है like आपने नाश्ता बनाया और फिर आपके पास जो टाइम है उस टाइम में आपने जो है अपना बेड बना लिया, अपना कमरा जो है सेट कर लिया, एंड देन यू गो ऑफ फॉर योर वर्क. एंड आई एम श्योर जो यहाँ पर मेल भी हैं वो भी अक्सर इस तरह करते हैं. लाइक मोस्टली जो मैरिड नहीं है या जो इवन मैरिड भी हैं वो भी अपनी जो बेटर हाफ्स हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद करवा रहे होते होंगे किसी ना किसी फॉर्म में. लाइक अगर आपकी बेटर हाफ जो है नाश्ता बना रही है एंड शी इज़ ऑल्सो अ वर्किंग वूमेन, तो आप उनको एड आउट करने के लिए हेल्प कर रहे होंगे. बट ये ज़रा ये वाली जो नस्ल है ये थोड़ी कम है यहाँ पर ज़्यादा नस्ल वो है चाय नहीं आप लेकर आई, चाय के साथ चम्मच नहीं है, चम्मच के साथ जो है चीनी नहीं है, या चीनी है तो चम्मच नहीं है. सो हमारे पास ज़्यादा ये वाली लॉट होती है. बट देन ये अच्छी वाली लॉट भी होती है जो साथ के साथ थोड़ा हेल्प आउट कर देती है. और अगर नहीं करती तो आज के सेशन के बाद जो है हेल्प आउट करना शुरू कर दें, क्योंकि हेल्पिंग हैंड इट्स ऑलवेज बेटर. हम हेल्पिंग हैंड जो है जब अपने वर्क एनवायरनमेंट में एक्सपेक्ट करें अपने कुलीग से, सो इन द सेम वे जो हमारे घर पे बेटर हाफ्स होते हैं वो वही वर्किंग हैंड हमसे एक्सपेक्ट करे होते हैं. सो वी नीड टू यू नो बी अ गुड सपोर्टिव पार्टनर, सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी. सो ये चीज़ें करनी चाहिए. और दिस इज़ अ स्मॉल विन कि भाई आपके पास इतना टाइम है कि अगेन ये आई वुड से कि बरकत है कि भाई आपके पास इतना टाइम होता है कि आप सिर्फ जो है नाश्ता करके दफ्तरों में नहीं भाग रहे होते, बल्कि आप जो है अपना बेड सेट भी जो बेडरूम है वो भी बना लेती हैं, या मेजर काम जो है वो करके फिर बाहर निकलते हैं. सो यू नो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक तो आपको ना घर देख कर खुशी हो कि भाई घर साफ सुथरा है. क्योंकि देयर आर मेनी फैमिलीज और मेनी वर्किंग कपल्स जिनके पास सुबह टाइम ही नहीं होता. आई वुड से ये वाले जो सूरत हाल है ज़्यादातर जो है टीचर्स की होती है, क्योंकि वेदर दे आर इन स्कूल, वेदर दे आर इन कॉलेजेस, या वेदर दे आर इन यूनिवर्सिटीज़, तो सुबह एक जो है ना रेस लगी होती है कि भाई वी हैव टू गो. क्योंकि अब तो जो सिस्टम है कि एक जो है फेस की ना अटेंडेंस मार्क होती है कि थंब इम्प्रेशन होता है. आई थिंक ये थंब इम्प्रेशन कुछ ऑफिस में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है. तो जब वो आपको पता हो कि भाई 7 बजे जो है फेस स्कैन करवाना है और अगर फेस जो है 7 बजे से ऊपर हो गए तो यू नो फिर छुट्टी मार्क हो जाएगी या फाइन लग जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच काउंट अ लॉट, एंड दीज आर यू नो small wins which I'm talking about. Hamad Ali Khan, thank you so much for joining and watching, and if you're still at the top of my screen I'll bring you live on my camera. अच्छा, देन इसके अलावा आप जो है और क्या कर सकते हैं माइंडसेट के साथ अपना जो है रीफोकस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं. बहुत से लोग कहते हैं यू नीड टू डिक्लटर योर स्पेस. जहाँ पर आप बैठ के काम करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मेसी है तो आप जो है फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होंगे तो आपकी टेंशन जो क्लटर अप चीज़ें हुई हुई हैं उन पे जाएंगी. कहीं पर जो आपकी जर्नल होगी, कहीं पर स्केच बुक होगी, एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स रादर देन फोकसिंग ऑन योर वर्क. सो मोस्ट पीपल से कि भाई वी नीड टू डिक्लटर आवर स्पेस, बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपका जो है यानी हाउ गुड you are able to focus. Now I know कि being a creative person I like my desk to be messy. It's not that कि वो मुझे desk distract करता है, it's just that I like it the way. So I'm not very spick and span. I don't like यानी I like to have organization in different areas. मसलन I like to have organization in the kitchen, या घर में जो है different spaces होते हैं जहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंटेन की होती है. एंड इवन लाइक व्हेन आई एम डूइंग आर्ट वर्क तो स्टिल उधर भी ऑर्गेनाइजेशन होती है. बट व्हेन आई एम ऑन द कंप्यूटर या आई एम डूइंग यू नो पॉडकास्टिंग और
आई एम डूइंग द लाइव सेशंस, सो इट रियली डज नॉट मैटर कि भाई मेरे जो है डेस्क पे जो है एक लैपटॉप पड़ा है या 10 लैपटॉप पड़े हुए हैं, सो आई एम नॉट बॉर्डर अबाउट दी cluttering. So but बास लोग जो है they are very spick and span and they like to have a very fine and organized space, और उनको अजीब सी मतली सी शुरू हो जाती है कि अगर उनके जो है स्पेस ज़्यादा क्लटर अप हो जाए, पर मुझे ऐसी कोई मतली नहीं होती. सो दिस पॉइंट इट्स फॉर दोज जिनको जो है ना who want to be perfect and who do not want to see any cluttered up thing on their desk or in their work area. So work area के हवाले से यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज होंगे, जितना ज़्यादा स्पेस क्लीन अप होगी, तो आपके लिए काम करना ज़्यादा ईजी होगा. बट यू नो वॉट, ये चीज़ मेरे पे अप्लाई नहीं होती. बिकॉज अगर मुझे जो है चीज़ों के साथ मसला होता तो देन आई वुडंट बी डूइंग द लाइव सेशंस. फिर प्रैक्टिकली मैं कोई ना कोई चीज़ उठा रही होती कि ये पेन यहाँ पर पड़ा है, ये बुक यहाँ पर पड़ी है, तो इट शुड बी ऑर्गेनाइज. सो इट ऑल डिपेंड्स. अच्छा जी, इजाज़ हुसैन जाफरी, ये क्या आपने लिखा है उर्दू में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. इस ट्रेडिंग का, हाँ पता नहीं आपने उर्दू में जो लिखा है, एक तो वो बहुत छोटा जो है फॉन्ट है, वो छोटा सा फॉन्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, और आई हैव टू गो ऑफलाइन एंड देन आई हैव टू चेक आउट कि भाई आपने क्या मुझे जो है कमेंट दिया, क्योंकि आई एम सॉरी आई कांट रीड इट. दो व्हाट, मेरी आई साइट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी इन पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले कई सालों से. एंड यू नो व्हाट, देन आई फाउंड समथिंग ऑनलाइन, दिस थिंग. ये इसका ऐड नहीं मैं दे रही बिल्कुल भी, बट मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज़ वेरी इफेक्टिव. इसका नाम आइटमिन है, एंड इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यूज़ करने से मेरी आंखें जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं. सो आपकी ये जो राइटिंग है, अगर आप अदर देन पहले लिखते तो शायद मुझे समझ भी ना आती, बट मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि आपने कुछ लिखा है उर्दू में. बट आई हैव टू गो ऑन माई डेस्कटॉप एंड सी कि भाई आपने ये चुनना चुनना क्या लिखा है. ओके, सो डीक्लटरिंग स्पेस के बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे ना, तो भाई किसी ने आपकी केयर नहीं करनी, आपके पार्टनर ने आपकी केयर नहीं करनी. बच्चे तो छोटे होते हैं, आपने बच्चों की जो है टेक केयर करनी होती है. आप बच्चों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आपकी टेक केयर करेंगे. खैर वो एक नेचुरल जज्बा होता है, बच्चे अपने तरीके से केयर करते हैं, स्पाउसेस भी अपने तरीके से केयर करते हैं. बट देन अगर जो है स्पाउसेस को आप बताते ही नहीं है कि भाई आपको कोई मसला है या आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो फिर आपको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. वो यही समझते हैं कि आप बिल्कुल सेट हो, ठीक ठाक हो. अब खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है, अब उनको बंदा क्या बताए. बहरहाल यू हैव टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ठीक है. सो मेन फोकस इज कि यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो. एंड यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अपसेटिंग चीज़ हो. लाइक अभी जो है सैटरडे संडे को मुसलसल यूट्यूब पे मैंने तो जो है ना अजीब अजीब तरह के जो है ना इंसिडेंट्स जो है रिपोर्ट होते हुए देखे, और बहुत सी चीज़ें देखी, और उनसे मेरा तो बहुत सख्त दिल ख़राब हुआ. सो प्रैक्टिकली आई वॉज टोटली स्विच्ड ऑफ कि भाई ये क्या हो रहा है. हर जगह जो है ना कोई नेगेटिविटी है. नाउ दीज आर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड वी कांट क्लोज आवर आइज़ कि भाई दुनिया में इस तरह की चीज़ें ना हों, बट दुनिया में हर तरह की चीज़ें हो रही हैं. आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर भी चीज़ें हो रही हैं. सो as a person, as an individual, you need to be enlightened, you need to know about things what are going on in your surroundings. But then yes, these are eye openers. और अगर जो है people are not going to address, then who is going to address? क्योंकि हम एड्रेस करेंगे तो भाई लोगों की आंखें खुलेंगी, वरना लोग आंखें बंद करके सोते ही रहेंगे. सो इसलिए जो है इस तरह के जो है केसेस और क्राइम्स और जो इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट होती है और रिपोर्ट होती है, और हर एक अपने अपने तरीके से उसको व्लॉग करता है. सो इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि कौन किस तरह क्या चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है. बट इन सब में जो है यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ हेल्थ एज वेल, जो मेरा मेन फोकस है कहने का. ओके, देन यू नो व्हाट, यू नीड टू अडॉप्ट समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ. क्योंकि अगर आप जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे विद अ नेगेटिव नोट, तो पूरा दिन आपका नेगेटिविटी से भरा रहेगा. सो यू हैव टू स्टार्ट
with something. And you know, when we offer prayers in the morning, that is when we are starting with a positive affirmation, with a positive note कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. And we have this you know, this mantra जो कि हम जो है सुबह शाम जो है ना, जिसकी विद करते हैं कि भाई ये चीज़ें अच्छी गुजरेंगी. ऑन द पॉजिटिव साइड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट towards any extremist side, but ये है कि you have to adopt something positive in your life, and that is आपने अपना दिन जो है on a positive note start करना होता है, whether it's motivation, whether it's inspiration, चाहे आप अपने लिए ये कर रहे हैं या चाहे आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि you want you know, you want to create a positive impact for other people as well. Okay, and then जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू ब्रेक योर डे इनटू चंक्स. अगर आपने वो 20 चीज़ों की लिस्ट बनाई है ना, तो डोंट एवर थिंक कि भाई ये 20 चीज़ें आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे. उसको चंक्स में ब्रेक कर लें. 7 दिन है, 7 दिनों में वो 20 चीज़ें जो है, अगर आप जो है 3 दिन करके भी डिवाइड करें तो 7 दिनों में वो कंप्लीट हो जाती हैं. एंड इट ऑल डिपेंड्स कि वो आपकी जो है कौन सी चीज़ें हैं जिनको जो है कितना टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाद चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप 5 चीज़ें भी एक दिन में कर सकते हैं, बट जो टाइम कंज्यूमिंग होती है यू कैन ऑलवेज कीप देम टूवर्ड्स द वीकेंड, ताकि वीकेंड्स पे आमतौर पे काम का लोड कम होता है. एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम करते हैं. अगर आपका काम की नोयत जो है वीकेंड्स पे कम होती है, तो जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं वो आप वीकेंड्स की तरफ कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू प्लान योर डे, या आपके स्केड्यूल्स क्या है, या आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह प्लान करते हैं. Then you need to celebrate small stuff, as I always say कि भाई छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, बजाय कि किसी बड़ी अचीवमेंट का इंतज़ार करने के छोटी सी अचीवमेंट्स को जो साथ साथ सेलिब्रेट किया करें. ना कि यू थिंक कि ओके ये बड़ी अचीवमेंट होगी तो देन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस ऑल टुगेदर. 3-4 अचीवमेंट्स हाथ इकट्ठी करके हम उसको सेलिब्रेट करेंगे. भाई ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, आज है अभी है, अगले मोमेंट का कुछ पता नहीं. सो जो चीज़ें जो है जिस तरीके से ज़िंदगी में आ रही हैं, अच्छी हैं, थोड़ी हैं, celebrate those moments, celebrate those achievements rather than compiling it and celebrating it for some other day. And then you know what, इन सब चीज़ों में एक जो बहुत अहम चीज़ है ना, वो है यू नीड टू कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल. अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके इर्द गिर्द जो है पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव लोग होंगे, तो आपके लिए अपना काम करना ज़्यादा आसान होगा. और अगर आपके साथ जो है नेगेटिव लोगों की जो है ना एक बारात लगी हुई होगी, तो यू वोंट बी एबल टू गो टू यू नो टू अ फर्दर प्लेस, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी होगी वो आपको इतना ज़्यादा ड्रेन कर देगी कि जो आपने काम करना है वो भी नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज ट्राई कि आपकी इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव लोग हों, एंड येस जो नेगेटिव लोग हैं उनको छानते जाएं, क्योंकि बाय दिस टाइम आप में इतना शऊर आ जाता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है ना डिस्कार्ड करना शुरू कर दें. डोंट बी रूड, डोंट बी मीन, आराम से आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से उनको डिस्कार्ड कर दें कि उनको भी ना पता चले कि भाई हमें जो है खुदे लाइन लगा दिया और आपका भी काम हो जाए. And then you know what, let me see if there's any point which is left. Yes, one of the last point is कि भाई अपनी जो सक्सेस है ना उसको विजुअलाइज करें. जिस तरह हम जो है अपने जहन में एक जो है खिचड़ी नहीं पकाते, एक जिस तरीके से हम अपने जहन में एक जो मूवी चलाते हैं, कोई भी स्टोरी चला लेते हैं, अगर जो हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वी ट्राई टू विजुअलाइज इट कि भाई इसका एंड क्या होगा. जिस तरह फिल्म्स का जो है एक एंड होता है, बट वो जो एंड होता है वो राइटर या प्रोड्यूसर पहले ही विजुअलाइज कर लेते हैं. इन द सेम वे आपकी अपनी जो ज़िंदगी है उसको विजुअलाइज कर लेंगे. भाई आई वॉन्ट टू हैव दिस स्टेटस इन लाइफ, जो भी आपकी ड्यूरेशन है, चाहे आपकी ड्यूरेशन है या नहीं है, बट ये है कि येस मे बी आपके जहन में ये विजुअलाइजेशन हो कि जब मैं मरूं तो आई शुड बी एट दिस लेवल ऑफ सक्सेस. सो वो चीज़ विजुअलाइज करने की कोशिश करें. अगर नहीं है तो विजुअलाइजेशन पावर नहीं है तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, विजुअलाइज करें अपने आप को. और जब आप सक्सेस विजुअलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है. एंड देन सक्सेस डज नॉट कम इन अ डे. इसको मंथ्स भी नहीं लगते, इसको ईयर्स लग जाते हैं. तो ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट दैट सक्सेस. एंड किसी को भी सक्सेस जो है आसानी से नहीं मिलती. इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस.
इसमें बहुत सी पेन्स रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होते हैं, एंड देन यू गेट दैट सक्सेस. सो इवन फॉर सक्सेस यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग विद डिटर्मिनेशन, विद कंसिस्टेंसी. और यह है कि डू द हार्ड वर्क, डू द स्पीड वर्क, वट एवर इज रिक्वायर्ड, डू दैट थिंग. Or try to visualize success as well. So this is all what I wanted to share today, and this is how you can refocus and reset your mindset on Mondays. So let me go and check on the platform, and you can let me know what do you think about today's session. आपको आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई इमोजीज हैं, तो वो भी मुझे बता दें. व्हाट डू यू थिंक? और आई सी अगर मेरे टॉप ऑफ द स्क्रीन पे कोई है तो आई टेक यू लाइव. अभी तो यस, सो द नेट इज स्टेबल, आई कैन सी माई सेल्फ. और आपके जो है यस, यू कैन सेंड योर इमोजीज. अगर नेट स्टेबल नहीं भी है तो जब स्टेबल होगा तभी तो मुझे नज़र आ ही जाएंगे ना वो इमोजीज. अभी बहरहाल नहीं नज़र आ रहे क्योंकि आप लोगों के आइकॉन्स ही नहीं नज़र आ रहे. आई थिंक नेट जो है अभी चल रहा है. एनीवेज यस, आई कैन सी यू. So anyways, you can also give me stars. जो stars होते हैं they encourage me, and फिर मैं मज़ीद और अच्छा content आप लोगों के लिए produce कर सकती हूँ. So they are a way of motivation. Those comments, those stars जो भी आप लोग मुझे देते हैं. Okay, let's see. आपके जो है कमेंट्स खैर मुझे नज़र आ जाएंगे, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहे. एंड आई कैन नॉट सी एनी वन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो आई जस्ट hope everyone's fine and no one wants to come live. आज किसी का दिल नहीं है लाइव आने को. आज तो भाई मंडे है, आज तो जो है वीकेंड भी नहीं है कि मैं कहूँ अब सारे थक गए हैं. मंडे को तो जो है सारे फ्रेश होते हैं. अच्छा, एनीवेज इट्स ओके इफ नो वन वांट्स टू कम लाइव ऑन कैमरा. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लेट मी नो ऑफ योर क्वेश्चंस. तो आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस. लेट मी गो एंड चेक ऑन द अदर प्लेटफॉर्म. यहाँ पर किसी ने पारा चिनार के बारे में कुछ लिखा हुआ है बट मुझे समझ नहीं आ रहा. इस ट्रेंडिंग का हिस्सा ओके, आप मुझे कह रहे हैं इस ट्रेंड का हिस्सा बने. यू नो व्हाट, इजाज हसन जाफरी. आई एम नॉट इनटू ट्रेंड्स. आई डू नॉट गेट इनटू ट्रेंड्स फॉर द सिंपल रीजन कि मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स दे आर ऑफन पोलिटिसाइज्ड and they target a certain segment of the society, and I don't want to get into politics. So I'm on this social platform to impart education, to impart to create a impact in the positive sense, जिससे जो है सब लोग फ़ायदा उठा सके. and that's the simple reason कि मैं YouTube पे भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि आई थिंक एवरी वन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे एंड दे डू व्हाट दे डू फॉर द betterment obviously and to give back to the community, but not to become a part of any trend or any segment or any politicization. So that's the reason why I don't go after trends and I don't use trends. क्योंकि अगर ट्रेंड्स की बात हो तो yes, जो आप वाला ट्रेंड है I could have made a video on that. I could have done a session on that, but that's not me. So I always reflect my own individuality and my own uniqueness. So I'm sorry अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, but that's what makes me me, and that's what I'm doing on these platforms, to create an impact in the positive way and an educational impact. So with that said, this is all regarding today's session. और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगी Wednesday को with another topic, and let's see what I can cover then. Or in the meantime, in the coming days, in December probably I'll be starting with my podcast. So जिन जिन लोगों ने मेरे साथ podcast करना है, you can always let me know. मैं आप लोगों के साथ podcast कर लूँगी. और you have to let me know in the comment box, in my inbox कि भाई आपने मेरे साथ podcast करना है तो किस चीज़ पे करना है. एंड आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. आई डोंट नो ये कौन है. कोई जान पहचान वाले लग रहे हैं. बहरहाल लेट्स सी, आई डोंट नो. अच्छा जी, राज़ी ख़ान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से वेंसडे को मुलाकात होगी. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.